हमारा जो सब्जेक्ट है हिसाब कहना चाहूंगा हिसाब ये देखिएगा कि देखा जाए तो सबको का पर्यायवाची है। बिल्कुल भी हम बात करते हैं पर्दा उसका पर्यायवाची है, यदि हम बात करें घूम तो उसका पर्यायवाची है। और स्वर में भी एक शब्द है शब्दावली जो हमेशा ये बताता है कोई पर्दा या फिर कोई हिसाब अच्छाई या बुराई को छुपाता है। जब तक पर्दा है तो तब तक वो चीज छुपी है। आदिकाल से लेके आज वर्तमान तक विश्व में लेके चीजों को जिस पर्दे के तहत रखा गया है ना, एक देह को एक विचारधारा को एक पर्दे के तहत रखा गया है, वो कितना आधुनिक तौर में कितना उचित है कितना अनुचित है इसको लेके ये चीज है। तो मनुस्मृति क्या है, इंसान के व्यक्ति की व्यक्तित्व की मनुस्मृति क्या है ये दर्शाता है। और मुझे लगता है कि ये जो सब्जेक्ट है फिल्म का ये बहुत ही खूबसूरत, उसका नाम तो उससे ज्यादा खूबसूरत है। जो इंसान की मनुष्य है ना, ये एक मौलिक रूप को दर्शाता है, उस मौलिकता के मौलिक रूप को दर्शाता है कि वो कितनी जरूरत है उस पर्दा की, उस हिजाब की, उस घूंघट की, जहाँ पे हमें अपने विचार को ढकना चाहिए जिसको नहीं ढकना चाहिए। बस ये एक माध्यम है जो सिनेमा है उसके थ्रू कि हम उस चीज को सम्मुख रखें, अपनी जनता के सम्मुख रखें। और इससे अच्छा मौका अब सिनेमा के थ्रू क्या हो सकता है कि 3 साढ़े 3 घंटे के अंदर आप पूरे जीवन को दर्शा दें और वो भी यथार्थ को दर्शाते हैं, जैसे कि हमारा भविष्य और हमारे हमारे आने वाली जनरेशन जो है वो इसे कुछ सीखे कि मिरर इमेज इसका मिरर इमेज होता है फ्यूचर कंस्ट्रक्ट अवर कैरियर और बिल्डिंग सिस्टम और सिटी और सनातन everything is converted in this split or and under the name of this hijab. Yes, by मैं 1 मिनट और लूंगा। बिल्कुल सर। इस फिल्म के सक्सेस न होने का 0% डाल है, न होने ये होगी। और मैं आपसे वादा करता हूँ क्योंकि मैं जानता नहीं हूँ कौन सी टीम में क्या है, क्योंकि हमारे अध्यक्ष महोदय के साथ दुर्घटना हुई है उसके बाद भी अनाउंसमेंट हो रहा है इस फिल्म का, आप लोगों के सामने अनाउंसमेंट कर रहे हैं इस माहौल में भी, जबकि उनके घर की हालत आप लोग नहीं जानते। उसके बाद भी हो रहा है, माना ये लोग कटिबद्ध हैं इस फिल्म को बनाने के लिए, आप लोगों का साथ चाहिए बस। बाकी आप लोगों से आग्रह है, ये भी जलपान है इसका बढ़िया सा लाभ उठाइए। नहीं कुछ ऐसे वार्ता होते रहे हाँ हाँ, बाकी आप इसको एंजॉय करते रहिए। हाँ, बाकी और कुछ भी मन में अगर कुछ भी है आप बिल्कुल पूछिए, शंका का समाधान होगा। और बड़ी अच्छी बात है कि हमारे बीच में नरेंद्र जी हैं, बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं। श्याम बनेकर साहब से अनुभव सुना तक इन्होंने काम किया है। अभी इनकी बहुत जल्दी एक वेब सीरीज आई है ग्रहण जी। इस 24 तारीख को मेरी फिल्म रिलीज हो रही है भीड़ जी। अनुभव सिन्हा जी जिन्होंने बोल थप्पड़ आर्टिकल मिलाए, वो भीड़ देखिएगा। आपको मेरा काम पसंद आया तो एक तारीख हमारे लिए भी बनी। आज देखेंगे शाम को जाके सबसे पहले 24 को मिले 24 बिल्कुल बिल्कुल। बाकी और किसी कुछ पूछना हो आप लोगों को, उपाध्यक्ष जी हैं, आप भी हैं तो पूछ सकते हैं, कोई शंका हो तो। चलिए गो अहेड। और नहीं हम नेहा तुम्हारा भी इंट्रोडक्शन करा दें। क्या बात है सर, मैं कुछ हूँ ही नहीं सर। नहीं अरे ठीक। आप नेहा जी हैं और लखनऊ से ही हैं। इन्होंने भी कई फिल्मों में काम किया है। अभी इनकी जो लास्ट मूवी आई थी राजपाल यादव जी के साथ आई थी लखनऊ में, प्राइमरी पाठशाला। तो हमारे साथ जो भी हैं वो लखनऊ के मजे हुए रंगमंची कलाकार, और उसके बाद जो नाम है वो तो आपको मैंने बता ही दिया है। तो जो कॉम्बिनेशन है वो बड़ा मजबूत और स्ट्रॉन्ग है। इनका स्टेपिंग स्टोन बहुत अच्छा है, रंग कम कर रही। थिएटर से जो भी लोग आते हैं वो सक्सेस ही होते हैं, फिर वो मजे हुए होते हैं। शुभकामनाएं। खास कर ये यूपी की फिल्म है और यूपी से हम लोग भी हैं तो मुझे अपनापन लगेगा फिल्म देखकर कि मेरे घर की फिल्म है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ जिन जगहों पे इसकी शूटिंग हुई, वो अपना लखनऊ है, अयोध्या है,
आपका वाराणसी है बहुत अच्छी बात। ज्यादा दबाव पे पर आपकी कृपा और आपकी बड़प्पन की God bless. है। ठीक है सर, थैंक यू। क्या हो गया? वो गणेश्वर जी हाँ हाँ अरे बिल्कुल आइए आइए थिएटर से हैं अरे राइट बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले लखनऊ की 17वीं पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन योगवंदन करता हूँ। हमारे लखनऊ ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश पूरे देश के बड़े ही हर्ष का विषय है कि माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री के द्वारा आपके सहयोग से उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश में फीचर फिल्म दिशा बनने जा रही है और हमारे बीच में मंचा सिंह हमारे निर्माता है और माननीय गुरु जी की सप्तऋषि महर्षि सेन जी और हमारे इनके लिए तो सब ही नहीं है। इस वीडियो बना से हम इसका स्वागत करें क्योंकि इतनी बड़ी हस्ती इतना बड़ा शब्द ही नहीं है, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश के वासियों की तरफ से और मैं अयोध्या से भगवान श्री राम की नगरी से उनसे की कामना करता हूँ और ये बड़े ही आपसे विषय इस महोदय जी आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। साथियों, हिजाब फिल्म जैसा कि गुरु जी ने बताया कि पर्दे के पीछे इसका शाब्दिक अर्थ होता है जो है पर्यायवाची शब्द भी जो है वो पर्दा ही होता है और भी आप लगाया जा सकते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे अगर पर्दा खुलता है वो ऐसे नकाब अभिनय जो कि बाहर जैसे हाथी के दांत दिखाने के और खाने का मुखौटे मुखौटे आदमी के चेहरे पे मुखौटे लगे हो तो वो बाहर से ये बनते हैं, अंदर से बहुत सारी बुराइयां बहुत सारे व्यभिचार में वो लिप्त रहते हैं, लेकिन जब पर्दा करता है एक समय ऐसा आता है पर्दा खुलता है तो उनका जो भी व्यभिचार होता है वो जनता के सामने आता है। तो ये मुझे नहीं मालूम ये सबसे पहले क्या है और किसी को भी नहीं मालूम। हिजाब शब्द अपने आप में बहुत कुछ सस्पेंस जो है इसके अंदर और जनता में अभी आपके वार्ता के बाद दुनिया एकदम कट्टे के लगाए करके बैठे रहेगी वो देखिए कब जो है ये टीजर फिल्म रिलीज हो और कब हम इस टीजर फिल्म को देखेंगे। अभी मीडिया लोगों ने हिजाब के बारे में तो अभी शुभकामनाएं हो जाएंगी। शुभकामनाएं बिल्कुल माइक मुझे लगता है नारी होने के नाते आप हिजाब को अच्छे से बहुत अच्छा भाषा है। काफी दिस क्वेश्चन भी हो रहा है हिजाब को लेकर। आप अभी आशीर्वाद दीजिए, बाकी लोग फिर हम लोग नेक्स्ट करेंगे तो हम लोग उसमें जो दो शब्दों में बोलते हैं जो कि नारी है और नारी का संबंध हिजाब से होता है। दो शब्द तो बोलना नारी नारी शक्ति सबसे पहले रखा है। और हिजाब हमारी संस्कृति के लिए बहुत ही एक सॉफिस्टिक चीज है और संस्कृति को प्रदर्शित भी करता है और सभी स्त्रियों के लिए जब हम सर पे पल्ला करते हैं वो फीलिंग बहुत अलग होती है। वो परिवार वो एक पुरुषों के लिए हमारे समाज के लिए एक सम्मान होता है कि हम सर पे जब पल्ला करते तो हिजाब एक ऐसी चीज है जो हर नारी के लिए सम्मान है। ये सारी शुभकामनाएं हैं सर सवाल एक ये है कि क्या आप जस्टिफाई करती हैं हिजाब को? आप जस्टिफाई करती हैं? बिल्कुल करते हैं। शब्दों के फेर में अंतर है सिर्फ, है ना। हिजाब हो या घूंघट, हम जब शब्द कह देते हैं नारी को नारी कहें और स्त्री कहें या औरत कहें, क्या हमारे साथ दिमाग का विकास है सिर्फ है। हमने जब औरत कहा हम किस तरह से बोलते हैं, नारी कहते हैं कब स्त्री कहते हैं। हिजाब और घूंघट में आप बताएं आपको फर्क लगता है? नहीं मैं हिजाब नहीं करता हूँ। आपने बताया कि जब मर्द डालते हैं या हिजाब पहनते हैं तो
उनको सांस्कृतिक तौर पर ऐसा लगता है कि उनकी कक्षा को ले सकते हाँ हैं, जी। लेकिन जो आधुनिक नारी आंदोलन है उसमें तो कहा जाता है कि पर्दा पर्दा गलत बात है। पर्दा प्रथा गलत बात है। मैं इसे पूछ रहा हूँ कि भाई आप इसे जस्टिफाई करती हैं कि अच्छी बात है। बहुत ही लंबा टॉपिक है। देखिए देखिए सर, आपको क्लियर करना है, पर्दा प्रथा जी वो एक अलग चीज है। घूंघट या जो मैम बता रही ना पल्ला, वो एक अलग है। ये एक संस्कार, एक संस्कृति, एक तहजीब, ठीक है ना। जो पर्दा होता था, वो पर्दे का मतलब हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि उस प्रथा में हम लोग नहीं हैं, वरना आज भी शायद राजस्थान के कुछ इलाकों में ऐसी चीजें हैं कि जहाँ पे जो हम आज 50% कहते हैं ना नारी आदि, वो बहुत दर्दनाक, उसको मकान नहीं कर सकते। और उन चीजों को हम लोग इसमें जो है कोई इसका मतलब नहीं। लेकिन जो पर्दा है, वो पर्दा बहुत अच्छा है कि वो खत्म हो गया या कहीं पे जो भी है बहुत धीरे धीरे वो भी खत्म हो गया। रब्ता करते हैं, पर्दा होना चाहिए नजर का, जो सबसे इम्पोर्टेंट। सारी प्रेस वार्ता के बाद लास्ट उर्दू शब्द का जो हिजाब है, इसका मतलब बहुत ही अच्छा है। और हिजाब जब नाम ही इतना अच्छा है तो आगे चल करके ये फिल्म इतनी अच्छी हो, इसके बारे में तो जनता ही बताएगी। जनता ही बताएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।